नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र खानापुरकर है। मैं थाना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरी एक कंपनी के साथ शिकायत है, जो कंपनी का नाम है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड, MHRIL। क्लब महिंद्रा जो इनका ब्रांड नेम है, उसके अंदर मैंने एक पैकेज लिया था और मेरा मेंबरशिप नंबर है 306339 और मैंने रेड 1BR ये उनसे एक हॉलीडे पैकेज लिया था अप्रैल में। जो मेरी शिकायत है, मैं इनके कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट मिस्टर CP गुरनानी जो चेयरमैन है और मिस्टर मनोज भट्ट जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है, उनसे मिलने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से, बट अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, ना इन्होंने कभी मुझे अपॉइंटमेंट दी है। वो मैंने इनको 4,02,000 प्लस अमाउंट मैंने इनको जो है पेमेंट किया है, जो मैं इनसे टोटल रिफंड करना चाहता हूँ। मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, थाना महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में काम कर चुका हूँ। मैं उनके ऑटो सेक्टर में उनके वर्ली ऑफिस और उनके कांदिवली फैक्ट्री में काम कर चुका हूँ। मैं इनका एक्स एम्प्लॉय हूँ। हुआ यूँ कि मिस्टर जीशान कोत जो उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, मेरे घर पे आए थे। मुझे और मेरे फैमिली मेम्बर्स को क्लब महिंद्रा के बारे में डिटेल विस्तृत उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। पूरे फोटोग्राफ्स दिखाए थे, ब्रोशर दिखाया था। भारत और अब्रॉड में, विदेश में जो इनके पूरे हॉलीडे होम्स है या जो भी इनका स्टे का जो अपना प्रोविज़न है, वहाँ पे सब दिखाया था डिटेल्स उन्होंने। तो वो देख के सब भला भला जो उन्होंने सेल किया था, इतने पिक्चर्स, इतने बड़े लोकेशंस देख के हम भी खुश हो गए। तो हमने बोला भाई ये लोकेशन, ये पैकेज तो हमें लेना ही लेना है। सेलिंग बहुत अच्छा था उनका, बट एक मिस सेलिंग था जो उन्होंने कहा कि भाई आप हॉलीडे पैकेज बुक करो और मैं गारंटी देता हूँ आपकी कंफर्मेशन की, वहाँ पे जो भी पैकेज होता है। 1BR जो मैंने जो पैकेज लिया था, उनके हिसाब से ये ठीक ठाक पैकेज था। आप एडवांस में उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कब आप हॉलीडे जाना चाहते हो, और वो पूरा सिंगल पॉइंट होने के अपना नाते वो पूरा कंफर्म करेंगे कि भाई ये अपना हॉलीडे पैकेज कंफर्म हो जाएगा। मैंने पूरा उनके ऊपर ट्रस्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्लब महिंद्रा का पुराना एम्प्लॉय हूँ, एक्स एम्प्लॉय हूँ, तो हमेशा दिल जो है, जिसका हमने नमक खाया है, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जाता है। ये मेरी गलत फहमी थी। बिकॉज जनरली लोग क्या करते हैं, पहले ट्रायल कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज लेते हैं, 2 रात या 3 रात का फैमिली के साथ जाते हैं, रहते हैं, वहाँ का सर्विस देखते हैं, वहाँ का एम्बियंस देखते हैं, वहाँ का लोकेशन देखते हैं। अच्छा लगा तो फिर उसके बाद ये 25 साल का पैकेज होता है, उसके बाद ये बुक करते हैं। मैंने गलती की। मैंने मिस्टर जीशान और क्लब महिंद्रा के ऊपर, उनके कहने के ऊपर मैंने भरोसा किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बिना कोई कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज लिए मैंने इनका 25 साल का पैकेज ले लिया, जिसका मैंने 4 लाख रुपए इनको भरा है। ये सब अप्रैल में हुआ। एडवांस दे दिया, ACS के चेक्स दे दिए, सब खुश थे फैमिली मेम्बर। चलो 25 साल के लिए, साल में जो भी 7 दिन का जो इनका टोटल अपना लिमिट होता है पैकेज का, उसमें हम एंजॉय करेंगे। बढ़िया, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था। अगस्त महीना आता है, 15 अगस्त के आसपास बड़ा वीकेंड था, तो हमने सोचा कि भाई चलो हम क्यों ना इनसे, बिकॉज सब फैमिली ने डिसाइड किया हम कुर्ग चलते हैं। कुर्ग जो बेसिकली साउथ इंडिया में आता है, हिल स्टेशन है। सबको अच्छा लगा, हमने बोल दिया। लगभग 40 दिन पहले मैंने मिस्टर जीशान कोत को बताया कि सर हमको कुर्ग जाना चाहते हैं। जीशान साहब बोलते हैं सर बढ़िया, डोंट वरी, मैं आपका बुकिंग बिल्कुल करवा दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहे, आप आपका ट्रैवल प्लान्स फाइनल कीजिए। फैमिली में 5 लोग हैं, सभी वर्किंग हैं, तो सबके छुट्टियां लेके प्लान करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट हो जाता है बिकॉज उसमें एफर्ट्स लगते हैं। सबके छुट्टियां, एप्लीकेशन, कंफर्मेशन आने के बाद ट्रैवल प्लान्स बनते हैं। चलो हम तो तैयार थे, हमने पूरा प्लान कर दिया, चलो चलते हैं कुर्ग, एंजॉय करेंगे हॉलीडे। राह देखते हैं मिस्टर जीशान खोत के कंफर्मेशन की। अभी आ रहा है, तभी आ रहा है, फ़ोन पे फ़ोन, बात पे बात चल रही है, गोली पे गोली, सर हो जाएगा, सर हो जाएगा, मैं अभी कर रहा हूँ, 100% हो जाएगा। 8 दिन पहले अगस्त 2nd वीक के आसपास सर हाथ ऊपर कर देते, कहते कि सर आपका बुकिंग नहीं हो पाया। सोचो, एक फैमिली पूरी ट्रैवल प्लान कर रही है, पूरा कंफर्मेशन, सब कुछ ट्रैवल अरेंजमेंट्स हो गया है, लास्ट मोमेंट पे ये आदमी बोलता है कि सर नहीं हो पाएगा। गुस्सा आ जाता है। ऑप्शन क्या है? सर अपना कॉल सेंटर में बात करो। कॉल सेंटर में बात करते हैं,
कॉल सेंटर वाले बोलते हैं उन्होंने पहले मेंबरशिप पूछते हैं, यस बराबर है मेंबरशिप हो सर, आप अप्रैल से आपने मेंबरशिप ली है, बट आपको जो है 30,000 रुपीज़ मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। मैंने किस बात का मेंटेनेंस भाई, मैंने आज तक ना आपका कॉम्प्लीमेंट्री लिया है ना आज तक आपका कोई पैकेज लिया है, अभी तो हम बुक करना चाह रहे हैं और अब पहले आपको मेंटेनेंस चाहिए। मैं तो नहीं भरूंगा मेंटेनेंस। जीशान कोच से फिर बात होती है, वो तो सर डोंट वरी आपका मेंटेनेंस मैं आपको भर दूंगा। तब लगता है यार कुछ गड़बड़ है। कॉल सेंटर वाले बोलते हैं मेंटेनेंस भरो, सेल्स वाला बोलता है मैं आपका मेंटेनेंस भरता हूं। ऐसे कोई कंपनी में होता नहीं है। दाल में कुछ काला है। जैसे मैंने कहा, मैंने मेरे फैमिली डिसाइड कर दिया कि 100 कॉल करने के बाद एक हॉलीडे पैकेज बुक करने के लिए अगर इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं तो ऐसे हॉलीडे प्लान का मतलब क्या है। हॉलीडे नाम से पूरी फैमिली को चिढ़ आने लगी। ये एक मेरा बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। तो मैंने बोला भाई मुझे कोई आपका पैकेज नहीं चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना दूसरे कोई क्लब से या कोई इतने सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे मैं मैनेज कर लूँगा, मैं अपना हॉलीडेज कर दूंगा, जो मैंने पैसे भरे थे वो मुझे वापस करो। जिशान साहब बोलते नहीं सर पैसे तो नहीं मिलेंगे, आपको पैकेज ही लेना पड़ेगा। मैंने बोला ये तो गलत है। बाद में जिशान साहब बोलते हैं सर कुर्क छोड़ो, मैं आपको दूसरा लोकेशन देता हूँ, गोवा चलो। मैंने क्यों भाई, पैसे मेरे, हॉलीडे पैकेज मेरा, लोकेशन आपका, आप डिसाइड करोगे कि मुझे कहाँ जाना है। मतलब ये तो एकदम सरासर गलत है। ऐसे कोई कंपनी में नहीं होता है। आप तो कस्टमर को ग्रांटेड ले रहे हो, आप कस्टमर की मजाक उड़ा रहे हो, आपको कस्टमर की कोई पड़ी ही नहीं है। ऐसे नहीं होता है कहीं पे भी। मैंने बोला नथिंग डूइंग, मैंने मेल डाल दिया जुलाई एंड के आसपास कि भाई मुझे कोई आपका हॉलीडे पैकेज नहीं चाहिए। आप इतना सता रहे हो कस्टमर को तो क्या मतलब है, ये तो गलत हुआ ना भाई। मैंने सोचा फिर उसके बाद कि क्यों ना मैं जाके पर्सनली एक बार इनके अंदरी ऑफिस में मिलूं। अंदरी ऑफिस में गया, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो उनकी डिपार्टमेंट है वो पूछते सर आप क्यों आए। मतलब भाई ये मेरी शिकायत है। बोलते सर हम शिकायत पर्सनल नहीं लेते हैं, हम तो फ़ोन पे ही सिर्फ बात करते हैं। मुझे उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, वहाँ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब मैं आपका कस्टमर हूँ भाई। बोलते जो भी हो आप फ़ोन पे बात करो। इतना बड़ा सर्विस इंडस्ट्री में इतना बड़ा प्लेयर है जो कस्टमर को फेस टू फेस बात नहीं करना चाहता है। आप सिर्फ फ़ोन पे बात करोगे। अरे जिससे मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ उसका नाम, चेहरा, डिसिग्नेशन, क्वालिफिकेशन क्या है वो सब जानना चाहता हूँ भाई। आप कंफर्म करोगे नहीं करोगे? कोई शिकायत नहीं। कोई कितने शिकायत करो कोई जवाब नहीं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ फेसलेस। शमशुद्दीन साहब आते हैं फ़ोन के ऊपर, उनका वही कहना है कि सर आप गोवा ले लो। मैंने क्यों भाई, मुझे गोवा चाहिए ही नहीं। नहीं सर आपने ये पैसे भरो, वो पैसे भरो, मेंटेनेंस, फिर वही स्टोरी। फिर उसके बाद मैंने एस्केलेशन क्या है, कोई आलोक साहब आते हैं, फिर उसके बाद जानवी मैडम आती हैं, फिर और एक कोई साहब आते हैं। सबका कहना वही है कि हमारे सेल्स वाले ने सही किया, आप गोवा ले लो, हम देखते हैं बाकी क्या करना है। मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे को आपका कोई पैकेज ही नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस करो।